परमादरणीय मित्रों, डिज़ाइन योर डेस्टिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पिछले हफ्ते इस हफ्ते हमने बहुत सारी चर्चाएं की और कल हमने बात की थी कर्मठता पर। मुझे पूरा भरोसा है कर्मठता की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात आपके अंदर उतर गई होगी, समझ में आई होगी। आज हम बात करते हैं योग्यता पर। अब आपको लग रहा है योग्यता पे बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि दो चीज जो मुझे लगता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। वैसे आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं सब योग्य हैं, अति योग्य हैं। आप अति योग्य हैं निश्चित तौर पर, इसीलिए अपने जीवन में आप सब अपने अपने मुकाम पर हैं। पर हमें और आगे अगर जाना है, और आगे अगर अपना मुकाम बनाना है और हमें कुछ और करना है, तो हमें योग्यता में कुछ और जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि शायद योग्यता से संबंधित मैं आपसे बात करूं। योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, योग्यता बहुत सारी होती है। आजकल तो बाजारों में बहुत सारी योग्यताएं मिलती है जो डिग्री से ही सर्टिफाई होती है। वो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। आप कोचिंग जाइए, कॉलेज जाइए, फलाना कोर्स कीजिए, ये कोर्स कीजिए, वो कोर्स कीजिए, बहुत सारी डिग्रीज आपके पास आती है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास आ जाती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता कई सालों के पास होने के बाद में भी वो उस मुकाम पर नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि मैं बड़ी योग्यता के बाद में भी, एक बड़ी डिग्री लेने के बाद में भी आज बहुत ऊंची हाइट पर क्यों नहीं हूं। तो ये अपना व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है। अब आपने बहुत पहले एक बात सुनी होगी कि यार सिर्फ गड्ढे खोदने से, सिर्फ मेहनत करने से आगे नहीं बढ़ता है व्यक्ति। की गड्ढा खोदने वाला बहुत गरीब रह जाता है, लेकिन दिमाग से काम लेना चाहिए तो बहुत आगे बढ़ता है आदमी। ऐसी सारी बातें बहुत सारी आती है। सही बात होनी भी चाहिए। वास्तव में जो गड्ढे खोदने वाला आदमी वास्तव में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाता है। तो आजकल तो गड्ढे खोदना बंद हो गए। आजकल तो गड्ढे व्यक्ति नहीं खोदता है। तो शिक्षा और तकनीक, जब शिक्षा और तकनीक आती है तो आजकल शिक्षा लेकर के तकनीक से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो आप देखिए, लेकिन उसको चलाने वाला कर्मचारी भी है तो आदमी, गड्ढे खोदने की मशीन भी चला तो एक आदमी ही रहा है। तो उसने शिक्षा ली और तकनीकी इसका इस्तेमाल किया, तकनीकी उसने सीखी और उसके बाद में वो गड्ढे खोदने लगा, तो आज वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो आपको सबसे पहला ये अपने अंदर डालना है कि अगर आप अपनी डेस्टिनी डिजाइन करें तो आप समझ लीजिए कि इंस्ट्रक्टर से सीखने के बाद, समझने के बाद और क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कुछ शिक्षा और कोई तकनीक ऐसी हो सकती है जो आपको अपनी डेस्टिनी के साथ जोड़ना चाहिए। तो शिक्षा और तकनीक से जुड़ जाइए। तो आपकी डेस्टिनी में जो आपने तय किया है उसमें शिक्षा क्या जरूरी हो सकती है और तकनीक क्या जरूरी हो सकती है, उसके साथ आप काम कीजिए। ये बहुत सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो मैंने आपको बताई। आप सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने आएंगे तो उसकी शिक्षा और तकनीक जरूर होनी चाहिए। पर योग्यता में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए जो योग्यता से हमारी बढ़े। तो उसके पीछे एक छोटी सी मैं एक बात बताता हूँ, किस्सा, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ जो सत्य है। इसको आप कहीं पढ़ भी सकते हैं, कभी सुन भी सकते हैं। आपने बार बार एक शब्द सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में सबने पढ़ा, कक्षा 5वीं के इतिहास के अंदर सिकंदर के बारे में पढ़ा गया। और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों में भी सिकंदर के बारे में पढ़ा जाता है। जब सिकंदर वहां से युद्ध करने निकला और उसने पूरे विश्व पर साम्राज्य करने की जब बात ठानी, तो उसने हिंदुस्तान की ओर जब रुख किया, जब उसने हिंदुस्तान की ओर, भारत की ओर जब रुख किया, तो उसके गुरु थे अरस्तु। उसके गुरु ने कहा कि जब तुम पूर्व में हमला करने जाओ, उसको जीतने जाओ, मतलब जब तुम भारत पर हमला करने जाओ और भारत को जीतने जाओ, तो वहां से मेरे लिए एक वस्तु लेकर के आना। तो और सिकंदर ने कहा, गुरुवर क्या लेकर के आना, आप आदेश करें मेरे लिए। उसने कहा, एक बांसुरी मेरे लिए लेकर के आना। और सिकंदर को बहुत हैरानी हुई कि गुरुदेव बहुत सारी चीजें मिल सकती है, सोना चांदी ये वो सारी चीजें, और मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूँ, वहां तो बहुत खजाना भी मिल सकता है, लेकिन आपको बांसुरी क्यों चाहिए। तो उसने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने एक बात की कि मुझे देखना है, मैंने पूर्व दिशा में जो देश है भारत, उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि जब कुरुक्षेत्र के अंदर 5 लाख की युद्ध सेना खड़ी हुई थी, दोनों तरफ युद्ध था, बड़े बड़े योद्धा और पराक्रम खड़े हुए थे, तब वहां एक योद्धा था, उसके हाथ में बांसुरी थी। मुझे देखना है कि बांसुरी कौन सा बड़ा शस्त्र है। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी। वो पार्थ सारथी भी थे, सारथी एक योद्धा के सारथी थे, लेकिन उनके हाथ में बांसुरी थी। और उनके हाथ में एक बांसुरी थी, लेकिन उनका एक
एक उनका योद्धा और एक पराक्रम का एक जो चीज थी, उनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र भी था। तो उनके हाथ में बांसुरी थी और एक सुदर्शन चक्र था। तो जीवन में जब कभी भी आपको काम करना है, जब कभी भी आपको आगे बढ़ना है, तो जीवन में अपनी योग्यता अगर आपको बढ़ानी है तो बहुत सारी योग्यता ले लीजिए, डिग्री ले लीजिए जो आपको चाहिए, लेकिन जीवन में दो चीज जरूर लाइए, एक प्रेम और दूसरा पराक्रम। जहां प्रेम से काम चलता है वहां प्रेम से काम चलाइए, जहां प्रेम से काम हो सकता है वहां जरूर प्रेम कीजिए। दुनिया के सभी अपने भाई बहन हैं, सबके साथ प्रेम से रहिए, सबके साथ प्रेम से रह करके आगे बढ़िए। और दूसरा पराक्रम, जहां आपको लगता है कि यहाँ पराक्रम से काम हो सकता है, पराक्रम का एक अर्थ मैंने हनुमान चालीसा के निकाल करके भी आपको बताया था कि जब आपको लगे कि प्रेम से काम नहीं चल रहा तो पराक्रम से काम कीजिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया। रणनीति थी उनकी, उन्होंने रण के अंदर खड़े होकर के युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन रणनीतिकार वही थे। राजनीति उन्होंने नहीं की, लेकिन राजनीतिकार वही थे। तो रणनीति और राजनीति ये कहती है कि आपको पराक्रम की योग्यता अपने अंदर लानी चाहिए। तो योग्यता में आपको बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारी डिग्रियां मिल सकती, ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन दो महत्वपूर्ण योग्यताएं अपने अंदर रहिए, एक प्रेम और दूसरा पराक्रम। जहां प्रेम से काम चले वहां प्रेम कीजिए, जहां पराक्रम से काम चले वहां पराक्रम कीजिए, और आप आगे बढ़िए अपनी डेस्टिनी को, अपने सक्सेस स्टार बनने के लिए जो आपको अचीव करना है उस पाथ को आप अचीव कीजिए। इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।